हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको राउंड नेक पफ स्लीव जैकेट यानी कि कोटी बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने सिर्फ 1 मीटर ये रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 14 इंच की रखी है। 13 इंच तक की कोटी हमारी बनकर रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 7.5 या फिर 8 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसे कोटी की तरह बनाने वाले हैं। तो कोटी में शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, तो मैंने 7.5 इंच का शोल्डर लिया है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए, हमें बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरीके से। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से डीप नेक बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की ही लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। और आगे की गले की लंबाई हमें 10 से 10.5 या फिर 11 इंच की लेनी है। जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने 10.5 इंच की लंबाई रखी है। पीछे वाले गले की लंबाई 3 इंच की रखी है और आगे की लंबाई मैंने 10.5 इंच की रखी है। अभी पीछे के गले के लिए हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी आगे के लिए हम थोड़ा सा ब्रॉड गला ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए हमें नीचे की साइड पर 4 इंच पर निशान लगाना है। जो गले की लंबाई हमें 10.5 इंच की ली है उसके आगे गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और देखिए, जो निशान हमने लगाया है उसी के अंदर हमें गला ड्रॉ करना है। तो ऊपर से तो हमें इसकी चौड़ाई 3 इंच की ही रखनी है, लेकिन नीचे से इसकी चौड़ाई हमें बढ़ा देनी है। देखिए इस तरीके से हल्का सा हमें मटका गले का शेप ड्रॉ करना है। मैंने इसमें राउंड शेप ड्रॉ किया है, लेकिन बाद में इसे कटिंग करते वक्त मटका गले का शेप देते हुए ही मैंने नेक की कटिंग की है। अभी जहाँ पर आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी सबसे पहले मैं बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने मटका शेप देते हुए इसकी कटिंग की है। और सेंटर में भी हमें कट लगा देना है, क्योंकि आगे से यह हमारा ओपन रहेगा। और फ्रंट आर्म होल की भी मैंने कटिंग कर ली है। और ये देखिए, 2 पीस है हमारे आगे के लिए, ये दोनों ही हमारे फ्रंट वाले पार्ट रहेंगे। अभी हम स्लीव की कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए, परफेक्ट पफ स्लीव आप कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो अगर आपको भी पफ स्लीव बनाने में उसकी गैदर्स अच्छे से नहीं बैठती है तो आप इस पार्ट को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो आपकी पफ स्लीव का पफ भी एकदम फुला फुला बैठेगा और बहुत ही सुंदर पफ स्लीव बनेगी। तो देखिए, उसके लिए हमें पेपर पर बेसिक स्लीव की कटिंग कर लेनी होगी। जितनी भी स्लीव की लंबाई रखनी है उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पर एल्बो लेंथ तक की ही स्लीव बनाने वाली हूँ। तो 10 इंच तक की स्लीव मैंने कटिंग कर ली है पेपर पर ही। अभी देखिए, पेपर को हमें अच्छे से सेट करना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उस तरीके से हमें पेपर को सेट करना है। और देखिए, जहाँ पर भी हमारा 3 इंच का गैप आता है वहीं पर हमें स्लीव को इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो देखिए, ये गैप आपको 3 या फिर 3.5 इंच तक ही रखना है। जितने आपको गैदर ज़्यादा चाहिए उतना गैप आप रख सकते हैं, लेकिन 3 से 3.5 इंच परफेक्ट चौड़ाई रहती है पफ स्लीव बनाने के लिए। तो 3 इंच तक का गैप भी आप रख सकते हैं। मैंने 3 इंच तक का ही गैप रखा है। देखिए, जितनी आपको ज़्यादा गैदर्स चाहिए उतना आपको ये गैप रखना है। अभी देखिए, ऊपर से भी हम चेक कर लेंगे।
तो देखिए ऊपर आपको कितना पफ फुला फुला चाहिए उस हिसाब से आपको मेजरमेंट लेना है, यानी कि जो पफ स्लीव हमारी ऊपर से उठी हुई रहती है उसकी लंबाई आपको कितनी चाहिए वो आपको चेक करना है। तो देखिए ऊपर से जो गैदर्स आपको उठी हुई चाहिए वो 2 इंच की चाहिए तो आपको 4 इंच का एक्स्ट्रा लेना है ऊपर से, और 1.5 इंच की चाहिए तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि आपको डबल फैब्रिक ऊपर की तरफ रखना है। मैंने 4 इंच रखा है क्योंकि मुझे 2 इंच तक ही चाहिए। अभी देखिए जैसे हमने स्लीव इसके ऊपर रखी है वैसे हमें कटिंग करनी है। जहाँ पर जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है वहाँ से हमें इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप देते हुए स्लीव की कटिंग करनी है। और इसमें सिलाई मार्जिन मैंने पहले ही इंक्लूड किया हुआ था, इसलिए सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ा है नीचे से। अभी देखिए नीचे से आपको त्रिकोण शेप नज़र आ रहा होगा, तो ये हम ऊपर से जब गैदर्स लेते हैं तो ये परफेक्ट हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो देखिए अभी पेपर को हटाने के बाद भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो पहले हमें सेंटर में छोटा सा कट लगा देना है। ये देखिए पेपर को हटाने के बाद नीचे वाली साइड पर इसका शेप आपको त्रिकोण में नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब ऊपर से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है ना उसकी जब हम गैदर्स बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से गैदर्स बनाएंगे तो ऊपर से ये फैब्रिक इस तरीके से उड़ जाता है, इसलिए नीचे से एकदम बराबर हो जाता है। फिर भी थोड़ी थोड़ी हम बाद में इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो परफेक्ट हमारी पफ स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अभी बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। अभी देखिए सबसे पहले जो हमारा राउंड वाला फ्रंट वाला नेक है उसके ऊपर हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने तिरछी पट्टी कट कर ली है और पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है, और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसे हम उल्टी साइड पर पलट देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड वाला जो पार्ट है उसके नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। और इसी के साथ जो हमारा बैक वाला नेक है उसके ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने बैक नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है और फ्रंट वाले दोनों पार्ट के ऊपर भी मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी हम इसमें हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो एक पट्टी मैंने 3 इंच चौड़ी ली है और एक पट्टी मैंने 2 इंच चौड़ी ली है। अभी देखिए जो 2 इंच चौड़ी पट्टी है उसे हमें राइट साइड पर रखना है और ऊपर से आधा इंच हम इसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि नेक हमने बनाया हुआ है, और पट्टी में हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और जो 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसे हम लेफ्ट साइड पर रखेंगे। ऊपर से आधा इंच तक बॉर्डर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टी में सिलाई लगाने के बाद इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए आधी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करनी है और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड ही रखनी है। इस तरीके से हमें दोनों पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है और जो पट्टी हमने अंदर की साइड पर फोल्ड की है वहाँ पर हम हुक लगाएंगे, जो बाहर की साइड पर पट्टी है वहाँ पर हम आई बनाएंगे। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ हमारी लग चुकी है। अभी बैक वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट के दोनों ही पार्ट हम उल्टे रखेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं दोनों साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें स्लीव को अटैच करेंगे, तो उससे पहले हमें स्लीव को रेडी कर लेना होगा। तो देखिए ये जो ऊपर से हमारा 4 इंच का राउंड वाला शेप है उसमें हमें प्लेट्स लगानी है। तो ध्यान रहे सेंटर से ही हम प्लेट्स को लगाना शुरू करेंगे। तो प्लेट्स को हमें लगाते जाना है और इसे हमें पिन से सिक्योर करते जाना है। तो जितना भी हमारा गैप है उतनी ही हमें प्लेट्स लगानी है। देखिए 4 से 5 प्लेट्स हमारे आ सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी आ सकती है। अभी इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम प्लेट्स लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे प्लेट्स का जो मुंह हो एक दूसरे के बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी हमारा पफ एकदम फुला फुला नज़र आता है। इस तरीके से जितनी प्लेट्स हमने दूसरी साइड पर लगाए हैं उतनी ही प्लेट्स हमें दूसरी साइड पर भी लगा देनी है। 4 या फिर 5 प्लेट्स आपकी आ सकती है और पिन से सिक्योर करते जाना है। तो देखिए ऊपर से फैब्रिक थोड़ा अनइक्वल हो सकता है, इसे हम बाद में कटिंग करेंगे। अभी सबसे पहले हमें इसे चेक करना है आर्म होल के ऊपर रखते हुए, क्योंकि अगर हमारी कम ज़्यादा स्लीव होती है तो कोई एक प्लेट हम बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो ध्यान रहे सेंटर से पहले हमें स्लीव को चेक करना है। जहाँ पर हमने प्लेट्स लगाए हैं तो जो हमने छोटा सा कट लगाया था उसे सेंटर पर रखते हुए हमें इस तरीके से स्लीव को चेक कर लेना है। अगर किनारे से स्लीव हमारी एक्स्ट्रा बचती है तो एक एक प्लेट्स हमें दोनों साइड पर बढ़ा लेनी है, और अगर स्लीव कम पड़ती है तो एक एक प्लेट्स हमें खोल देनी है दोनों ही साइड की। तो मेरी स्लीव एकदम बराबर से बैठी थी, इसलिए मैंने एक भी प्लेट्स कम ज़्यादा नहीं की है। अभी हमें
इसमें सिलाई लगानी है जो हमने प्लेट्स लगाई है उसमें। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव को भी हमें रेडी करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी देखिए ऊपर से जितना भी फैब्रिक अनइक्वल है उसकी हमें कटिंग करके एकदम बराबर से आर्म होल को कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से एकदम बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। और देखिए इसी तरीके से अब हम इसे आर्म होल के ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रहे हमें सेंटर से ही स्लीव को अटैच करना है। अभी देखिए इसमें हमने फ्रंट का आर्म होल कट नहीं किया है, तो जहाँ पर हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ से हम स्लीव को अटैच करेंगे तो थोड़ा सा आधा इंच तक का फ्रंट का आर्म होल हमें इसे कट कर लेना है। उसके बाद ही हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो पहले हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि स्लीव को अटैच करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आर्म होल के ऊपर परफेक्ट स्लीव को रखते हुए हमें पिन से सिक्योर करने के बाद इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए नीचे का फैब्रिक आपको थोड़ा सा अनइक्वल दिख रहा है, तो इसे हमें इस तरीके से सेट करते हुए थोड़ा थोड़ा फैब्रिक किनारे से कट कर लेना है और इसे बिल्कुल सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद इसकी बॉर्डर को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव के ऊपर भी सिलाई लगाकर थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लेंगे और फ्रंट वाला आर्म होल भी हमें आधा इंच तक का गैप रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद सेंटर से ही स्लीव को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। पहले पिन से सिक्योर करने के बाद ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। और स्लीव की जो किनारी वाली बॉर्डर है वहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छांटते हुए हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। पहले थोड़ा सा फैब्रिक छांट लेना है, उसके बाद सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें टॉप पार्ट को इस तरीके से उल्टा कर लेना है और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से किनारी वाली बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए जो हमने हुक की पट्टी लगाई है वहाँ पर हम हुक लगा देंगे और जो हाई वाली पट्टी है वहाँ पर हम आई बना लेंगे। या फिर आप चाहे तो इसमें डेकोरेटिव बटन्स लगाकर दूसरी साइड पर बटन होल भी बना सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी पफ स्लीव कोटी बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। तो किसी भी प्लेन स्लीवलेस कुर्ती के ऊपर आप इस कोटी को पहन सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।